थिंक अमान, हेलो शोभन, तुमने अमान को एंट्री दे दी अंदर? यस सर। अमान, कैन यू हियर अस? हेलो अमान, भाई अमान आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ मुझे लास्ट टाइम का तुम लोगों को क्या क्या याद है? हेलो, हाँ सर। हाँ तो बताओ लिस्ट क्या होता है? लिस्ट सभी चीज जिस एक एक प्लेटफॉर्म में लिखने को लिस्ट बोलते हैं, मतलब हम्म, सभी चीज को एक। ठीक है। हम्म। तो लिस्ट मतलब कलेक्शन होता है मल्टीपल एलिमेंट्स का, जिनका टाइप सेम हो सकता है या फिर डिफरेंट हो सकता है, राइट? यस सर। ओके। और अमान तुम बताओ कि लिस्ट में हम फॉर लूप कैसे चलाते हैं? वहां पे हमें रेंज देने की जरूरत पड़ती है? नो सर। हेलो, ओके ऑसम। तो गाइस मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तुम लोगों के साथ। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, हम लिस्ट के ऊपर एक अच्छा खासा तगड़ा वाला प्रोग्राम करने वाले हैं, ठीक है, हैकर रैंक पे। तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको पहले। हमने अब तक क्या सीखा है? हमने अब तक सीखा है, ये हमारी लिस्ट है, ठीक है, इसमें 10 है, 20 है, इसके बाद इसमें नाम है एक, मतलब स्ट्रिंग है, ठीक है, इसके बाद इसमें एक फ्रैक्शन भी है, ठीक है। अब मैं इसे अगर प्रिंट करता हूँ, अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आउटपुट आता है ऐसे, ठीक है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं 1 बाय 1 इसके ऊपर ऑपरेशंस करूँ, ठीक है, या फिर कुछ करना है 1 बाय 1 इनको प्रिंट करूँ, तो मैं डालूंगा फॉर आई इन ए। आई हमारा इटरेटर है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम उसकी जगह पे, और ए हमारे लिस्ट का नाम है। हमने किया प्रिंट आई, सॉरी, आई की वैल्यू 1 बाय 1 पहले 10 आएगी, फिर 20 आएगी, फिर विशाल आएगी, और फिर 12.22 आएगी। ऐसे रन किया तो 1 बाय 1 वैल्यू प्रिंट हो गई। ओके, अभी दोनों में से सोबन, तुम मुझे बताओ इंडेक्स क्या होता है? यस सर। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स, लिस्ट में इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स अपने को पता चलता है कि ये चीज किधर लिखी है, मतलब मतलब उसका पता पता चलता है? पता पता चलता है, एड्रेस। ओके, मतलब इंडेक्स मतलब एड्रेस, एड्रेस। राइट। अब मुझे बताओ अमान, ये 12.22 का एड्रेस क्या होगा? हेलो, अमान आवाज आ रही है? हेलो, सर 3 होगा। 3 होगा? कैसे 3 होगा? सर 10 का 0। राइट, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। 10 का 0, 20 का 1, विशाल का 3,
सॉरी विशाल का 2 और 12.22 का 3 आएगा, 0 1 2 3, राइट। ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि भाई ये हमारी लिस्ट है, ये एड्रेस क्या होता है, मतलब इंडेक्स क्या होती है पता चल गया। हमें पता है कि भाई फॉर लूप में हम ये चला रहे हैं, ठीक है, 1 बाय 1 वैल्यू आती है। चलो मान लो कि मैंने फॉर लूप में मुझे कंडीशन लगानी है कि भाई अगर आई, हमारे पास टाइप नाम का फंक्शन है, पता है ना टाइप नाम का फंक्शन हमने पढ़ा था। टाइप नाम का फंक्शन क्या करता है? हेलो, यस सर। टाइप नाम का फंक्शन क्या करता है? सर टाइप का नाम का फंक्शन नहीं पढ़ा है। ने पढ़ा है टाइप नाम का फंक्शन। अपेंड और रिमूव पढ़ा है। हाँ, पर ये लिस्ट का फंक्शन नहीं है, टाइप नाम का फंक्शन तुम्हें वेरिएबल का टाइप बताता है। अब देखो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए। द टाइप ऑफ आई, इसके बाद कॉमा, डबल कोट में इज, ठीक है, इसको रन करता है। देखो हमें यहाँ पे पता चल गया, द टाइप ऑफ 10 इज इंट, टाइप ऑफ 20 इज इंट, टाइप ऑफ विशाल इज str, टाइप ऑफ 12.22 इज फ्लोट। ये पता चल गया। हेलो, यस सर। ओके, तो इसका टाइप पता चल गया भाई ये कौन से टाइप की वैल्यू है। तो मान लो, इंटीजर स्ट्रिंग है मतलब। राइट, तो मान लो मैं लिस्ट में से ट्रैवल कर रहा हूँ और जब मुझे पता चल गया, मतलब मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि भाई अगर मेरी लिस्ट में अगर विशाल नाम की चीज है, अगर मेरे लिस्ट में इफ आई इक्वल इक्वल टू विशाल, कब होगा? आई में हर कोई वैल्यू आ रही है, आई में 10 आ रहा है, आई में 20 आ रहा है, आई में विशाल आ रहा है, आई में 12.22 आ रहा है। तो मैं बस पूछ रहा हूँ मेरे प्रोग्राम से, भाई अगर आई में विशाल नाम की वैल्यू हो तो भाई कुछ प्रिंट करो। क्या प्रिंट करे? विशाल फाउंड, ठीक है। अब मैंने इसको रन किया, उसको विशाल तो मिल गया। मान लो मैंने विशाल की जगह पे विशाल 1 डाला लिस्ट में, रन किया, कुछ प्रिंट हुआ? नहीं, क्योंकि उसे विशाल 1 नहीं मिला, ठीक है। अब चलो मान लो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 10 20 30 40 50 इजियर। मान लो कि मैंने कह दिया कि भाई मेरे पास एक लिस्ट है नंबर्स की, ठीक है, मेरे पास पाइथन में एक लिस्ट है नंबर्स की और मुझे उस लिस्ट में से सिर्फ इवन नंबर्स को प्रिंट करना है, जो सम संख्या है बस उन्हें प्रिंट करना है। इवन नंबर कौन से होते हैं हमने पढ़ा था पीछे कि भाई 7 हमने पढ़ा था। बताओ हमको कि हमें सबको बताओ कि इवन नंबर कैसे कैसे फाइंड करते हैं हम। हमने इसका एक प्रोग्राम किया था 7, याद है? यस सर। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी नंबर इवन है या नहीं है, इवन है सम है, कैसे फाइंड किया आई था रिमाइंडर टू, हम? रिमाइंडर, रिमाइंडर, उसको क्या कहते हैं हम? मॉड्यूलस कहते हैं। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस। और उसके लिए सिंबल कौन सा यूज करते हैं हम लोग? व्हाट सर? उसके लिए सिंबल कैसे कौन सा यूज करते हैं हम? सिंबल डिवाइड का। शाबाश, डिवाइड का मतलब परसेंट का। परसेंट का। आई मॉड, आई मॉड, आई मॉड 2 इक्वल इक्वल टू 0। अगर किसी संख्या को 2 से भाग जा रहा है और उसकी रिमाइंडर 0 आ रही है तो इसका मतलब है वो संख्या सम है। हमने जब ऑपरेटर्स पढ़े थे तब वहां पे हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर भी पढ़ा था। तो जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो हमें क्या कहता है कि अगर भाई तुम मुझे 2 संख्या दोगे, तुमने मुझे आई दे दिए
और उसके बाद 2 दे दिया, तो मैं i को 2 से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर निकालूंगा। अगर i को 2 से पूरी तरह से भाग जाता है, इफ i इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, और उसकी रिमाइंडर जो है अगर 0 आती है, तो मैं समझ लूंगा कि भाई ये संख्या इवन नंबर है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रिंट i कॉमा इन डबल कोट इज इवन नंबर। और मैं डालता हूँ यहाँ पे एल्स, भाई अगर इसको भाग नहीं गया, अगर ये पॉजिटिव इवन नंबर नहीं है, ठीक है, तो मुझे प्रिंट करना है प्रिंट i इज ऑड नंबर। यहाँ तक आ गए हम, बेसिक स्टेप है ये। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। आ गया 10 इज इवन नंबर, और ये तो सब इवन नंबर आ रहे हैं। ऐसे कैसे आ रहे हैं? क्योंकि ये सब एक्चुअल में इवन नंबर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे 21 डालता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ 41, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा रिजल्ट कि भाई 10 इवन नंबर है, 21 ऑड नंबर है, 30 इवन नंबर है, 41 ऑड नंबर है, 50 इवन नंबर है। क्या ये सही है शोभन? यस सर। Is it right? Okay. So one of the rules is whenever you write any code and whenever you are trying to test it, first check your input. अभी हमारा इनपुट सारा सही था, सारा इवन था, तो हमको और का पता ही नहीं चला। ऐसे चीजें कोडिंग में होती है, तो इसके लिए हम जो डेटा देते हैं चेक करने के लिए, वो भी एक बार टेस्ट करना चाहिए। मान लो अभी यहाँ तक आ गए हम लोग, ठीक है। अब चलो एक बार हम लिस्ट के फंक्शन देख लेते हैं। ये बेसिक्स था और हमने एक बार क्लियर कर लिया। अब आते हैं हम यहाँ पे लिस्ट के फंक्शंस में। तो यहाँ पे हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे पहले। हमने अपेंड पढ़ा था, राइट, और एक्सटेंड पढ़ा था। अपेंड और रिमूव। अमान, अपेंड और रिमूव पढ़ा था। ओके, अपेंड क्या करता है? अपेंड का मतलब सिर्फ ज्वाइन करना होता है। भाई एक और एलिमेंट इसमें ज्वाइन कर लो, एक और एलिमेंट इसमें ज्वाइन कर लो। अपना लिस्ट का नाम डॉट अपेंड कर दिया। ये देखो, ये यहाँ पे हमारी लिस्ट है, ये हमारी लिस्ट है, उसका नाम है ARR, ठीक है। हमने किया ARR डॉट अपेंड और उसके अंदर दे दिया डिजिट, एक डिजिट दे दिया। उसमें कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं हम। इन 9 के जगह पे हम स्ट्रिंग डाल सकते हैं, हम इंटीजर डाल सकते हैं, हम फ्लोट भी डाल सकते हैं, या फिर कोई दूसरी लिस्ट भी डाल सकते हैं। चलो यहाँ पे एक बार सब लोग करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ARR ले लिया। अब मैं करता हूँ ARR डॉट अपेंड। अब मान लो मैंने इसमें वैल्यू डाल दी 90, ठीक है। यहाँ पे ऊपर कुछ भी रन नहीं हुआ, सारा कमेंट किया हुआ है। अब मैंने डाल दी ARR में वैल्यू 90 और मैं इसको कर रहा हूँ प्रिंट, ठीक है। मैंने किया ARR को प्रिंट। ARR हमारा लिस्ट का नाम है। देखो इनिशियली हमने 3 ही वैल्यू दी थी यहाँ पे। अपेंड 90 किया, 90 आ गया। हमने एक और फंक्शन देखा था उस दिन, ARR डॉट रिमूव, ठीक है। और रिमूव के बाद हम नंबर देते हैं कुछ। मान लो मैंने 90 फिर से निकाल दिया, मेरा मन बदल गया, मैंने डाल दिया प्रिंट ARR, फिर से प्रिंट किया, इसको रन किया। क्या आया? पहले प्रिंट का आउटपुट आया हमारा यहाँ पे जब 90 हमने ऐड किया था। उसके बाद हमने फिर से लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन किया, उसमें से 90 नंबर रिमूव कर दिया। देखो आउटपुट हमारा ये आया। यहाँ तक चीजें क्लियर है दोनों को? यस। ओके,
अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट फंक्शन के पास। यहाँ पे एक्सटेंड है, तो भाई एक्सटेंड क्या करता है, कोई दूसरी लिस्ट को एट द एंड ऐड करता है। ठीक है, अब मान लो कि हम यहाँ पे अपेंड में है, ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे अपेंड में और एक चीज अपेंड करनी, ARR डॉट अपेंड। ठीक है, और इस ये जगह पर मैंने डाल दिया 10, 20, 40। मैंने रन कर लिया। देखो यहाँ पे 90 के बाद 10, 20, 40 आ गया। ये एक्सटेंड नाम की चीज वही काम करती है, एग्जैक्टली सेम काम करती है, बट यहाँ पे एक फर्क है। देखो अब मैंने अपेंड कर लिया, मैंने एक एलिमेंट ऐड कर दिया। ठीक है, जब मैं अपेंड यूज करता हूँ तब मैं एक एलिमेंट ऐड करता हूँ, यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड हो गया। अगर मैं ये करूँ, अभी के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डालूं कि भाई मुझे ARR ऑफ हमारे इसकी वैल्यू कितनी है, इसका एड्रेस कितना आएगा, बता सकते हो कोई? ये जो लिस्ट के अंदर लिस्ट है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे एड्रेस क्या आएगा, इंडेक्स वैल्यू क्या आएगी? शोभन 4 आएगी। ठीक है, चलो मैं अगर ARR ऑफ 4 प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये मिनी लिस्ट प्रिंट हो गई। मान लो ये जो ओरिजिनल लिस्ट है मुझे उसी में एलिमेंट ऐड करने हैं, पर मुझे अगर यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स ऐड कर लिए तो मुझे वो कैसे चाहिए, मुझे सिंगल लिस्ट चाहिए, लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं चाहिए। देखो प्रिंट ARR, यहाँ पे मैंने कर दिया मैं प्रिंट। यहाँ पे देखो 1, 2, 3 90 है, और मुझे ARR ऑफ 4 की जगह पे 10 चाहिए, ARR ऑफ 5 की जगह पे 20 चाहिए। मुझे नेस्टेड लूप नहीं चाहिए, मुझे लूप के अंदर लूप नहीं चाहिए, मुझे लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, एक्सटेंड फंक्शन आपकी करंट लिस्ट में आपको एक लिस्ट ऐड करनी है, तो दूसरी लिस्ट जो होगी और दूसरे लिस्ट के एलिमेंट्स उसमें एक्सटेंड कर देगा, मतलब उस एक लिस्ट में ऐड कर देगा। मान लो आपके पास 2 लिस्ट है और आपको वो मर्ज करनी है एक साथ, बस एक्सटेंड कर लेना है हमें। ये रन कर लिया तो देखो ये कैसे आया, अभी एक लिस्ट में आया ये। शोभन अमान, यस सर। हाँ ये लिस्ट के अंदर कोई लिस्ट है कि नहीं? नहीं सर, एक ही लिस्ट में आ गए। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सर अमान कोई डाउट है? हेलो अमान, नो सर। ओके ग्रेट। तो आगे का फंक्शन देखते हैं, इंसर्ट। अब इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट करना मतलब ऐड करना। ठीक है, देखो हम लोग अगर एक बॉक्स है, बॉक्स में चीजें डाल रहे हैं तो बस ऊपर से डाल देते हैं। ठीक है कि नहीं? ये हो गया हमारा अपेंड। मान लो अगर हम किसी बुक शेल्फ में हैं और मैंने कहा कि भाई अमान ये 5 नंग ये किताब रख दो अलमारी में, वहां पे बुक शेल्फ में रख दो, और ये किताब 5वें नंबर पे आनी चाहिए। ठीक है, तुम क्या करोगे, 5वें नंबर पे जाओगे और वहां पे वो बुक डाल दोगे। यही काम इंसर्ट फंक्शन करता है। क्या करता है वो, पहले आप उसको पोजीशन देते हो, भाई आई की जगह पे तुमने 5 दे दिया, उसके बाद आप x देते हो। क्या होता है, ये आपका एलिमेंट होता है जो आपको ऐड करना है। आप उसको बताते हो कि भाई ये पोजीशन पे ये एलिमेंट इंसर्ट कर दो।
फिर वो कैसे होता है, देखो मान लो मैं यहाँ पे आ गया ARR डॉट एक्सटेंड, सॉरी इंसर्ट होगा हमारा, इंसर्ट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक एलिमेंट ऐड करना है। चलो कोई भी इंडेक्स बताओ अपने पास 0 to 6 से लेके इंडेक्स है। अमान इंडेक्स बताओ कौन सी इंडेक्स पे एलिमेंट डालना है। हेलो अमान, सर कोई भी। अरे इंडेक्स तो बताओ। चलो इंडेक्स नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 नंबर इंडेक्स पे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है। सोबन बताओ वैल्यू क्या डालनी है 2 नंबर इंडेक्स पे। हेलो 5 डाल। 5 डाल दें, ठीक है भाई। 2 नंबर इंडेक्स पे 5 को डाला जाए। अब देखो 0 1 2, 2 नंबर इंडेक्स पे 3 आता है। तो क्या हो सकता है भाई, अगर मैं एक इंडेक्स पे वैल्यू डाल रहा हूं तो उसके जगह पे कोई चीज थी पहले, वो गायब हो जाएगी या आगे सरक जाएगी, क्या होगा, क्या लगता है। आगे चली जाएगी। आगे चले जाएगी, ठीक है। चलो इसको रन करते हैं। रन कर लिया। हमारी 2 नंबर इंडेक्स जो है 0 1 2, यहाँ पे हमारे पास 5 इंसर्ट हो गया। अब 5 इंसर्ट हो गया तो जहां पे पहले 3 था वो आगे खिसक गया। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। आप इंसर्ट फंक्शन से पहले पोजीशन देते हो, उसके बाद जो एलिमेंट इंसर्ट करना है वो एलिमेंट देते हो, ठीक है। हेलो ठीक है सर। ओके, मुझे बस 1 मिनट दो। हेलो गाइस, मेरी आवाज आ रही है। सर आ रही है। ओके, इंसर्ट फंक्शन का पता चल गया क्या होता है, यस सर। ठीक है। हमने रिमूव देख लिया था भाई। अब आता है आपका फंक्शन पॉप, ठीक है। पॉप इंडेक्स काउंट और सॉर्ट, उसके बाद रिवर्स भी है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ये पॉप वाली। पॉप क्या करता है, मान लो आप 10 लोग लाइन में खड़े हो, ठीक है। तो पॉप फंक्शन लाइन में जो सबसे एंड में इंसान है उसको निकाल देती है, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है सबको कि भाई पॉप फंक्शन, अगर 10 एलिमेंट है अपने पास या फिर 10 लोग हैं, तो पॉप फंक्शन 10वें इंसान को निकाल देता है, जो सबसे एंड में है उसको निकाल दिया जाता है। तो फिर चलो उसको ट्राई करते हैं। अभी हमारे पास अब तक की लिस्ट ये है। अगर मैं पॉप करता हूँ, देखो अगर मैं करता हूँ ARR डॉट पॉप, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। निकल गया 40 लिस्ट में से।
मैं पॉप को कमेंट करता हूँ, ठीक है। देखो अपने पास 40 तो है यहाँ पे, मैंने अगर ये लाइन अनकमेंट कर दी, एग्जीक्यूट कर दी, तो भाई पॉप तो गायब हो जाता है, मतलब ये काम कर रहा है। पॉप फंक्शन आपका लिस्ट में से सबसे एंड वाला जो एलिमेंट है उसको निकाल देता है, ठीक है। अब एक और चीज है इंटरेस्टिंग, आप जो चीज पॉप करते हो वो चीज आप किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ कि भाई पॉप्ड वैल्यू इज, और उसके बाद बी। देखो मैंने क्या किया, arr.pop रन किया और उसको मैंने असाइन किया बी को, मतलब बी इक्वल टू arr.pop, बी इक्वल टू arr.pop, मतलब arr.pop का जो भी कोई आउटपुट आएगा वो बी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसको रन, आ गई यहाँ पे, हेलो। यस सर। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे आगे वाला फंक्शन इंडेक्स। जैसे कि अब हम देखते हैं कि भाई हम इंडेक्स ढूंढते हैं नंबर्स की, है कि नहीं। हम नंबर्स की इंडेक्स ढूंढते हैं, हम देखते हैं भाई ये कौन सी इंडेक्स पे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, आपको किसी नंबर की इंडेक्स देता है। चलो मान लो मेरी लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा c इक्वल टू arr.index, और मेरे इंडेक्स में थाउजेंड नंबर्स है भाई, तो मुझे उनमें से एक नंबर की इंडेक्स निकालनी है, उसका एड्रेस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इंडेक्स फंक्शन यूज करेंगे। सवाल मुझे बताओ, अब तो मैं यहाँ पे जो हमें लिस्ट दिख रही है, इस लिस्ट में से किस नंबर की इंडेक्स ढूंढनी है। 90। 90 की इंडेक्स ढूंढनी है। अब भाई हमें तो पता है 90 की इंडेक्स क्या है, हम देख के बता सकते हैं, पर मान लो अगर 1000 एलिमेंट्स हैं तो वहां पे कैसे निकालेंगे। द इंडेक्स ऑफ 90 इज, और वो हमने स्टोर कर दिया है सी में, यहाँ पे arr.index ऑफ 90 का जो भी कोई आउटपुट है वो हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया है सी में, और हम अब सी को प्रिंट कर रहे हैं। रन किया, इंडेक्स ऑफ 90 इज 4। हमारा एरर और प्रिंट कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो ओके, अब हम करते हैं इसको रन, c इक्वल टू arr.index ऑफ 90। ये हमने रन कर लिया, यहाँ पे हमारी लिस्ट आई ओरिजिनल, और नीचे आउटपुट आ रहा है कि द इंडेक्स ऑफ 90 इज 4। देखते हैं, 0 पे 1 है, 1 पे 2 है, 2 पे 5 है, 3 पे 3 है, और 4 पे 90 है। तो गाइस क्या है, सही है। हेलो, यस सर। क्या ये सही है, 90 की इंडेक्स 4 है। यस सर सही। ओके, ऑसम। अब आते हैं यहाँ पे काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन को आप देते हो एलिमेंट ऐसे ही x, मतलब कोई नंबर देते हो तो वो आपको उस नंबर का काउंट निकाल के देता है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
उसके बाद आता है सॉर्ट और रिवर्स, मतलब ये ज्यादा यूज नहीं होता। उसके बाद आता है सॉर्ट और रिवर्स। भाई ये दो फंक्शन बहुत काम की चीज है, बहुत काम की। सॉर्ट मतलब क्या होता है कि भाई आपके लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे वैसे हैं, उनमें अरेंजमेंट आपने ऑर्डर नहीं डिसाइड की है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपका सॉर्ट फंक्शन क्या कर देता है, ओरिजिनली असेंडिंग ऑर्डर में आपकी लिस्ट सॉर्ट कर देता है। ठीक है, सबसे छोटा पहले, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और एंड में सबसे बड़ा, ये कर देता है। तो मान लो यहाँ पे प्रिंट करने से पहले मैंने कर दिया ARR डॉट सॉर्ट, ARR डॉट सॉर्ट कर लिया और मैंने किया इसको रन। क्या हुआ, कुछ हुआ? ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? कोई बता सकता है क्यों नहीं हुआ? हिंट देता हूं मैं एक, लाइन नंबर 37 और लाइन नंबर 39 में कुछ तो घपला है। चलो सोबन तुम बताओ, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ? भाई ये तो कह रहा है सॉर्ट फंक्शन यूज किया तो आपकी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी, हमने यहाँ पे ARR डॉट सॉर्ट कर लिया, पर हमारा ARR डॉट सॉर्ट दिख नहीं रहा है हमें, क्या हो सकता है? प्रिंट ARR तो नहीं किया? एग्जैक्टली हमने ARR पे कोई ऑपरेशन किया और उसे हमने प्रिंट करने के बाद एग्जीक्यूट किया, तो भाई हमें पता ही नहीं चलेगा भाई कोई अच्छा सा ऑपरेशन हुआ है अपने इस पे। यहाँ पे हम ARR डॉट सॉर्ट कर देते, डाल देते प्रिंट से पहले, और ये करंटली हम निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखते हैं रन करके क्या होता है। ये हमारी करंट लिस्ट है 1 2 5 3 90 10 20। इसको रन किया, आउटपुट क्या आया यहाँ पे? आई सॉर्टेड लिस्ट। यस सर। ये सॉर्टेड है, ठीक है। चलो अभी इसको फिर से दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से। देखो, हमने पहले यहाँ पे ओल्ड लिस्ट प्रिंट की, उसके बाद ARR डॉट सॉर्ट रन किया, उसके बाद ओरिजिनल लिस्ट यहाँ पे प्रिंट कर दी। ठीक है, तो भाई ओल्ड लिस्ट हमारी ये है 1 2 5 3 90 10 20, उनमें कोई ऑर्डर नहीं है, बीच में छोटा, बीच में कोई बड़ा। अब यहाँ पे देखो नया आउटपुट 1 2 3 5 10 20 90। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई है। यस सर। यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन आपका लिस्ट को रिवर्स कर देता है। भाई मेरी जो कोई भी लिस्ट है उसे रिवर्स कर दो। अब कैसे रिवर्स करें? सॉर्टेड लिस्ट इज, और मान लो यहाँ पे मैंने ARR डॉट रिवर्स कर लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम रिवर्स करने के बाद? उसे प्रिंट करेंगे, उसको प्रिंट भी करके देखेंगे भाई रिवर्स हुआ है कि नहीं है। तो डालेंगे रिवर्स लिस्ट कॉमा ARR। अब चलो देखते हैं रन करके क्या आता है आउटपुट हमारा। ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट है, ये सॉर्टेड नहीं है, ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट है 1 2 3 5 10 20 90। और रिवर्स लिस्ट में 90 20 10 5 3 2 1 आया, मतलब ये आपकी सॉर्टेड लिस्ट रिवर्स हो गई है। अब इसके दो एप्लीकेशन है। ठीक है, पहला तो ये है कि भाई आपका सॉर्ट फंक्शन सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। अगर आपको कोई बोले भाई मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, तो आप ये दोनों फंक्शन यूज कर सकते हो, पहले सॉर्ट करोगे फिर रिवर्स करोगे। सबसे अच्छी चीज है कि नहीं, आपके पास दो रिसोर्सेस हैं, आपको कैसे यूज करना है एक साथ ये आपने सोच लिया। ठीक है, पहले सॉर्ट यूज किया फिर रिवर्स यूज किया। दूसरा मतलब कि भाई आपकी कैसे भी कौन सी भी लिस्ट हो, ये उसे रिवर्स कर देगा। मान लो
ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया कि भाई बोर्ड रिवर्स्ड, ठीक है। और यहाँ पे डाल दिया ARR। अब देखते हैं, देखो ओल्ड लिस्ट है हमारी यहाँ पे और हमने ओल्ड लिस्ट को रिवर्स कर दिया। जो एलिमेंट लास्ट में था वो फर्स्ट में आ गया, अच्छी खासी लिस्ट थी उसको उल्टा कर दिया। अब ये एक पहली जगह पे था तो लास्ट जगह पे चला गया। तो अब मुझे बताओ, हमने जो भी फंक्शन देखे यहाँ तक उसमें किसी का कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं है? तो फिर चलो अमान और शोभन हम अब करेंगे सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये कह रहे हैं कंसीडर लिस्ट, आपके पास एक लिस्ट है, आप उसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हो। और ऑपरेशन क्या करने हैं, यह है इंसर्ट आई ई। भाई इंसर्ट आई ई डाला तो इंसर्ट इंटीजर ई एट पोजीशन आई आया पहले, उसके बाद ई आया, बोल रहे कि ith पोजीशन पे ई डालो। प्रिंट नाम का फंक्शन है तो भाई आप लिस्ट को प्रिंट करो। रिमूव ई नाम अगर देंगे, हम ऐसे बोलेंगे रिमूव ई, तो भाई डिलीट फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ इंटीजर ई, जहां जहां पे आपका इंटीजर ई होगा उसको डिलीट कर दीजिए। अपेंड ई, लिस्ट में सबसे एंड में ई को अपेंड कर दीजिए। सॉर्ट बोलने पे सॉर्ट कर दीजिए, पॉप बोलने पे आपका जो लास्ट एलिमेंट है उसे पॉप कर दीजिए, रिवर्स बोलने पे रिवर्स कर दीजिए। और इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है n इक्वल टू 4, मतलब नंबर ऑफ कमांड्स, ठीक है। इनिशियलाइज योर लिस्ट एंड रीड द वैल्यू ऑफ n followed by n line of commands where each line of command will be of 7 types listed above। अब हमको आएंगी पहले n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या बताएगी, अगर मान लो n की वैल्यू 4 है तो हमें 4 कमांड आएंगी। और ये कमांड कहाँ से आएंगी भाई, ये कमांड हमें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। ये कमांड हमें यहाँ पे दी गई है, इनमें से ही कमांड आएंगी, इसके अलावा बाहर से कोई कमांड नहीं आएगी। और इस पे क्या करना है हमें, मान लो इनकी पहली कमांड है अपेंड 1। भाई अपेंड 1 है तो हमारे लिस्ट में एक ऐड कर दो। यहाँ पे बोले अपेंड 2 तो भाई लिस्ट में ये 2 ऐड कर दो। ये क्या बोल रहे कि इंसर्ट 3 1, ये बोल रहे कि भाई थर्ड पोजीशन पे 1 को ऐड कर दो, सॉरी 3 को फर्स्ट पोजीशन पे ऐड कर दो। पहला आता है, मैंने उल्टा कह दिया शायद, इंसर्ट इंटीजर ई एट पोजीशन आई तो पहला आपका पोजीशन होना चाहिए, ई नंबर होना चाहिए। एग्जांपल में गड़बड़ है शायद, नहीं आई पोजीशन चाहिए यहाँ पे, हाँ एग्जांपल में गड़बड़ दी है यहाँ पे। तो भाई इंसर्ट 3 1 हुआ तो इंसर्ट 3 एट इंडेक्स 1। इंडेक्स 1 कौन सा है अपना, ये 0 है, ये 1 है, 2 आता है 1 की जगह पे। अब हमें क्या करना है, 1 की जगह पे 3 को डालना है और आगे वाले को ढकेलना है आगे। तो भाई 2 गया सेकंड पोजीशन पे, 3 आया फर्स्ट पोजीशन पे और 1 आ गया 0 पोजीशन पे, जो पहले था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पे उनका लास्ट वाला कमांड है प्रिंट। भाई प्रिंट करने पर पूरा आ रहा है, प्रिंट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है, प्रॉब्लम क्या है समझ गए? सोबन प्रॉब्लम क्या है समझ गए? सर n इक्वल टू 4 क्या है? n इक्वल टू 4 है कि वो बता रहे हैं भाई तुम्हें कमांड्स कितनी मिलेंगी, हम 4 बोलते जाएंगे तुम करते ही जाओगे, वहां पे ब्रेक तो लगना चाहिए। तो हमें मिलेंगी 4 कमांड्स, ठीक है। 4 तक कर सकते हैं। हाँ बस 4 कमांड मिलेंगी। अगर वो बोलते हैं कि भाई हम लोग 12 कमांड्स देंगे, जैसे देखो यहाँ पे इनका इनपुट आया 12 का, भाई हम तो 12 कमांड्स देंगे, तो